नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों हम कक्षा 12 में राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग 5th यूनिट में चल रहे हैं। 5th जो यूनिट है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं, इसके साथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है, साथ में किसी चालक में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के व्यंजक हमने देखे थे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है भंवर धाराएं, एडी करंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भंवर धाराएं क्या होती है, इसकी खोज किसने की और इसके कुछ प्रायोगिक तथ्य भी यहां पर देखेंगे। दो प्रयोगों के आधार पर भी आप लोगों को इसको समझाएंगे, साथ में भंवर धाराओं के उपयोग भी यहां पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं भंवर धाराएं क्या होती है, किसने इसकी खोज की। एक साइंटिस्ट थे फौकाल्ट, और फौकाल्ट के द्वारा इनकी खोज की गई। फौकाल्ट के द्वारा इनकी खोज की गई दोस्तों। इसलिए इन धाराओं को, धाराएं होती है, आवेश प्रवाहित होते हैं, तो इन धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका नाम पड़ रहा है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं इनका नाम क्यों पड़ा है दोस्तों? ये जो धाराएं होती है, पानी में जो जलावृत बनते हैं, पानी यदि शांत जो जल होता है उसमें यदि आप कोई पत्थर, कोई पिंड डाल दे, कोई वस्तु डाल दे, तो उसमें जल में उत्पन्न जो तरंग रूपी धाराएं होती, उसी टाइप में ही भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। वो क्यों उत्पन्न होती है वो भी हम देखेंगे दोस्तों। तो जल में उत्पन्न जो तरंगें होती है उस टाइप की इसमें धाराएं उत्पन्न होगी, जिनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, एक्चुअल में जो भंवर होता है उसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके का होता है। भंवर इसको बोलते हैं। यदि कोई इस तरीके की तरंग उत्पन्न होती है तो उस तरंग को हम भंवर कह सकते हैं, लेकिन भंवर धाराएं ऐसी नहीं होती है। दोस्तों ये भंवर का डायग्राम है। भंवर इस तरीके से होता है, हो सकता है, लेकिन जो भंवर धाराएं हैं दोस्तों वो इस तरीके से होती है, बंद वृत्ताकार रूप में होगी। किसी शांत जल के अंदर पिंड डालने पर जो जल में उत्पन्न तरंगे हैं उसकी भांति भंवर धाराएं बहती है। दोस्तों इस तरीके से यदि किसी चालक के अंदर धारा उत्पन्न होती है तो उसको हम भंवर धाराएं कहते हैं। और किसी चालक के अंदर जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बंद वक्रों के रूप में, वर्तीय पथों के रूप में कुछ धाराएं बहती है, जिसको हम भंवर धाराएं कहते हैं। जो डेफिनेशन है दोस्तों वो सुन लेंगे। भंवर धाराओं की परिभाषा क्या है? जब किसी चालक से, जब किसी चालक से संबद्ध का मतलब है चालक से जुड़ी हुई, तो जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, कि चालक का जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चालक में बंद वक्रों के रूप में, बंद वक्रों के रूप में, चालक में बंद वक्रों के रूप में उत्पन्न धाराएं भंवर धाराएं कहलाती है। भंवर धाराएं कहलाती है दोस्तों, भंवर धाराएं कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी चालक से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें यदि बदलाव आ रहा है, चालक में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उस चालक में वृत्ताकार रूप में धाराएं बहती है, जिसको हम भंवर धाराएं कहते हैं। इस तरीके से धाराएं प्रवाहित होती है तो उनको हम भंवर धाराएं कहेंगे दोस्तों।
अब ये जो भंवर धाराएं का उत्पन्न होने का कारण है कि चालक से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से हमने दोस्तों ये पढ़ा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यहां पर भी एक तरीके का प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप चालक में धाराएं बहती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण से, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती है दोस्तों। ये जो भंवर धाराएं होती है बंद वक्रों के रूप में होगी, बंद वक्रों के रूप में होगी, और ये जो बंद वक्र होते हैं वो वर्तीय होते हैं, वृत्ताकार बंद वक्र होते हैं दोस्तों। तो वृत्ताकार बंद वक्रों के रूप में जो धाराएं बहती है उसको हम भंवर धाराएं कहते हैं, भंवर धाराएं कहलाती है। और जब ये भंवर धाराएं किसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो जो चालक में प्रवाहित होती है तो ये चालक को गर्म कर देती है दोस्तों, चालक को गर्म कर देती है। जो धाराएं उत्पन्न होती है वो उसमें ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है कि चालक में बार बार यदि धाराएं बह रही है तो चालक के अंदर जो प्रतिरोध है उसकी वजह से चालक के अंदर उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, चालक को गर्म कर देती है दोस्तों। तो भंवर धाराओं को समझने के लिए मैं यहां पर कुछ प्रयोग करके देख रहा हूं, प्रयोग बता रहे हैं हम आपको। पहला जो प्रयोग है उसके अंदर हम ले रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हमने क्रॉस के साइन से दिखाया है दोस्तों। ये जो क्रॉस के साइन है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहां पर है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हमने क्रॉस के साइन से दिखाया है। अब जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है दोस्तों, ये हमारे पास में कोई चालक है, और जब ये जो चालक है, ये हमारे पास में चालक है, इस चालक को हम इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालते हैं तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब इस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस चालक में बंद वक्रों के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। जब ये बाहर निकलेगा तो इसमें से इस प्रकार से धाराएं उत्पन्न हो जाएगी जिसको हम भंवर धाराएं कहते हैं दोस्तों। ये जो भंवर धाराएं होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत तल में मौजूद होती है। तो जो भंवर धाराएं होती है दोस्तों, इससे संबंधित एक तथ्य ये भी देख लेंगे आप, भंवर धाराएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में मौजूद होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत तल में उपस्थित होती है दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोर्ड के तल के लंबवत हैं तो ये भंवर धाराएं इस बोर्ड के तल में उपस्थित होगी। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से इस चालक को बाहर निकालेंगे तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, और जब खूब सारी भंवर धाराएं इस चालक में से बहती है तो ये जो चालक है वो गर्म हो जाएगा, और उसकी वजह से दोस्तों कुछ उपयोग भी हमारे यहाँ पर भंवर धाराओं के होते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसके साथ में हम दूसरा प्रयोग देखते हैं भंवर धाराओं से संबंधित, प्रयोग नंबर 2। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है उसके अंतर्गत भंवर धाराओं का खास ध्यान रखा जाता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड में, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो दोस्तों कच्चे लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो कच्चे लोहे की बनी होती है। उसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बार बार अपनी दिशा बदलती है, परिवर्तित करती है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, ये हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न
करने के लिए दो चुंबक हैं N और S, हम एक दृढ़ आधार से एक चालक प्लेट को लटका दें। इस तरीके से हमने एक दृढ़ आधार से चालक प्लेट को लटका दिया और इसको इस तरीके से दोलन गति करवा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसको दोलन गति करवाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो इस चालक प्लेट के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी और भंवर धाराएं भी सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो भंवर धाराओं के उत्पन्न होने का कारण होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती है तो उसका विरोध करेगी, अर्थात यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटती है तो उसका भी वो विरोध करती है। तो यहां पर जब इस चालक प्लेट ये इस तरीके से गति कर रही है, दोलन गति, तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चालक से भंवर धाराएं प्रवाहित होती है, भंवर धाराएं चालक में उत्पन्न हो जाती है। और जब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से या इसकी दोलन गति की वजह से ये उत्पन्न हुई है, तो ये इसकी दोलन गति नहीं होने देती। तो जब भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है तो वो इसके अंदर दोलन गति नहीं होने देती, इस चालक में अवमंदन उत्पन्न कर देती है। क्या उत्पन्न कर देगी दोस्तों? अवमंदन। अवमंदन का मतलब है इसकी जो गति है उसमें अवरोध उत्पन्न करेगी और इसकी गति को बाधा पहुंचाएगी, इसमें दोलन नहीं होने देगी। कौन नहीं होने देगी? भंवर धाराएं। अब देखिए, इसी ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है उसमें से भी इसी तरीके से ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है और उसमें भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो गर्म हो जाती है, ट्रांसफार्मर की जलने की प्रबल संभावनाएं होती है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की बनावट में या जो क्रोड होती है उसकी बनावट में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो खांचेदार बनाई जाती है। देखिए, खांचेदार बनाने से क्या होता है, ऐसा क्या बेनिफिट हो जाता है? यदि ये पूरी की पूरी प्लेट ऐसे होती, एक तो इस तरीके की है और एक इस तरीके की है, तो इसमें भंवर धाराएं इस तरीके से उत्पन्न होती दोस्तों। तो इसमें भंवर धाराएं ज्यादा उत्पन्न होती, जबकि इसमें भंवर धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को खांचेदार बनाया जाता है। पहली बात तो खांचेदार बनाने के पीछे भंवर धाराएं ही जिम्मेदार होती है। दूसरी, यहां पर ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है उसमें बारीक पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। तो एक इस तरीके की पत्ती होती है, ठीक इसी प्रकार की दूसरी पत्ती को कुचालक वार्निश से भर दिया जाता है दोनों के बीच में, फिर इसके ऊपर रख देते हैं, फिर उसके ऊपर रख देते हैं। तो कुचालक माध्यम होता है, भंवर धाराएं वहां पर ज्यादा उत्पन्न नहीं हो सकती। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है वो गर्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भंवर धाराएं बहुत कम उत्पन्न होगी, न के बराबर वहां पर उत्पन्न होगी। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड को खांचेदार बनाया जाता है। इसके साथ में जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है उसके जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसके समांतर इन पत्तियों को रखा जाता है, ताकि कम से कम न्यूनतम भंवर धाराएं उत्पन्न हो। ट्रांसफार्मर के गर्म होने की संभावना न्यूनतम होनी चाहिए, इसलिए भंवर धाराओं का ध्यान रखते हुए ट्रांसफार्मर की क्रोड का निर्माण किया जाता है। अब यहां पर हम भंवर धाराओं के कुछ उपयोग यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। 4 उपयोग यहां पर हम देखेंगे। अब दोस्तों, हम भंवर धाराओं के उपयोग यहां पर समझने वाले हैं। भंवर धाराओं के उपयोग क्या है? भंवर धाराओं के उपयोग को समझने से पहले मैं कुछ 2 महत्वपूर्ण बातें यहां पर आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि जब किसी चालक में से भंवर धाराएं प्रवाहित होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, तो वो चालक को गर्म कर देती है। विद्युत ऊर्जा है वो उष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो किसी चालक में उत्पन्न भंवर धाराएं चालक को गर्म कर देती है, चालक को
गर्म कर देती है। ये इसके उपयोग में काफी महत्वपूर्ण, ये जो स्टेटमेंट है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, धारा बहने का मतलब है चालक में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, वो उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाती है, अर्थात जो चालक है वो गर्म हो जाता है दोस्तों। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भंवर धाराएं हैं वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है तथा उनकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती है तो वो उनको बढ़ने का विरोध करती है, घटती है तो घटने का भी विरोध करती है। तो भंवर धाराओं की उत्पत्ति का कारण है हमारे पास में दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से ही भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तथा इनकी दिशा, भंवर धाराएं सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उसी कारण से ही भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तथा वो सदैव उन्हीं कारणों का ही विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है दोस्तों। अब इन्हीं चीजों का हम उपयोग करते हुए, इन्हीं चीजों को समझते हुए हम भंवर धाराओं के उपयोग यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। यहां पर हम 4 उपयोग देखेंगे। जो पहला उपयोग है वो देखिए दोस्तों क्या है, प्रेरण भट्ठी में इसका मतलब है अयस्कों को पिघालने में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, भंवर धाराओं को यूज में लिया जाता है। कैसे, इसको आप समझेंगे दोस्तों। जैसे हमारे पास में कोई पात्र है, इसके अंदर हमने अयस्क के कुछ टुकड़े यहां पर भर दिए हैं। अब इसको यदि पिघालना हो तो हमारे पास में है, इसको गर्म कीजिए। हम इसको एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। पहला उपयोग समझ लीजिए दोस्तों। तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और उनकी संख्या में तेजी से परिवर्तन करते हैं। जब तेजी से उसमें परिवर्तन होता है तो इस अयस्क के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। भंवर धाराएं उत्पन्न होगी तो ये जो अयस्क है वो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर ये पिघल जाएगा। तो प्रेरण भट्ठी के रूप में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, कर सकते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो है ऊष्मा पारीय उपचार में। देखिए दोस्तों ये क्या है, ऊष्मा का मतलब है गर्म करना, और यदि किसी शरीर के किसी भाग में, अंग में दर्द हो रहा है और उसमें गर्म करना है, उसमें ऊष्मा उसको प्रदान करनी है, उसका उपाय है कि हम कुंडली नुमा संरचना उस अंग के ऊपर लपेट देते हैं तथा उसमें से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उस पर लगाया जाता है। और जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उस पर लगता है तो उस भाग में, उस अंग के उस हिस्से में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तत्पश्चात वो जो हिस्सा होता है उसमें गर्म हो जाता है, ऊष्मा उसको प्रदान होती है और दर्द निवारक के रूप में वो कार्य करता है। जैसे मैं मेरे हाथ का ही एग्जांपल लूं कि यहां पर हमारे को ऊष्मा प्रदान करनी है। अब ऊष्मा प्रदान करने के लिए हम इसके ऊपर कुंडली नुमा जो पट्टा है वो लपेट देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र इसके हाथ के ऊपर लगा देते हैं।
तो इस हाथ के इस हिस्से में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो हाथ के अंदर जो भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, तत्पश्चात वो हिस्सा गर्म हो जाएगा और उस भाग को हम उष्मा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से उपचार के अंदर भी भंवर धाराओं का उपयोग होता है। दोस्तों, रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने में, रेलगाड़ी या जो ट्रेन होती है में ब्रेक के रूप में भी भंवर धाराओं का उपयोग होता है। दोस्तों, कैसे होता है वो समझेंगे आप यहां पर। देखिए दोस्तों, जो रेलगाड़ी के पहिए होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? और यहां पर एक डिब्बे नुमा संरचना, बॉक्स नुमा संरचना भी इसके साथ में लगी होती है, जिसके द्वारा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब रेलगाड़ी, जैसे ये रेलगाड़ी का पहिया है और जब ब्रेक लगाना होता है तो ये जो डिब्बे हैं ये भी इस पहियों के साथ में घूमते हैं दोस्तों। और जब भी ब्रेक लगाना होता है तो उस समय इन डिब्बों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र है, टायर से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें लगातार परिवर्तन आएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है तो वहां पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और भंवर धाराएं सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो वो जब ये टायर घूमते हैं तो उसके कारण से ही भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। वो टायर की गति का विरोध करेगी, तत्पश्चात वो टायर की गति को कम करती जाएगी, अर्थात ट्रेन के ब्रेक लग जाएगा। तो इस तरीके से रेलगाड़ी है उसमें ब्रेक के रूप में भी भंवर धाराएं कार्य करती है। धारामापी की जो कुंडली है उसमें अवमंदन उत्पन्न करने में, धारामापी की कुंडली में अवमंदन उत्पन्न करने में, अवमंदन उत्पन्न करने में, इसको समझेंगे दोस्तों। अवमंदन उत्पन्न करने में ये क्या है? देखिए, हमने ये देख लिया है कि जो धारामापी होता है उसके अंदर शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं दो, और मध्य भाग में एक आयताकार कुंडली लगी होती है। ये जो आयताकार कुंडली है इस पर बहुत सारे तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं, ये हमने देख लिया था दोस्तों। तो जब इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली एक दिशा में घूम जाती है, और जैसे ही धारा प्रवाह बंद होता है तो ये कुंडली है वापस इस तरीके से दोलन गति, बार बार दोलन गति इस तरीके से गति करनी चाहिए, ये स्थिर अवस्था में नहीं आ पाती। लेकिन भंवर धाराओं का उपयोग करके इसकी जो क्रोड है उसमें तांबे के तार खूब सारे लपेट कर लोहे का प्रयोग करके, यहां पर भी एक लोहे का, कच्चे लोहे की क्रोड बीच में रखी जाती है, तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और वो भंवर धाराएं हैं वो इस कुंडली की गति का, दोलन गति का विरोध करती है। तत्पश्चात ये कुंडली है वो तुरंत ही स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो इसमें मंदन उत्पन्न कर देती है, इसकी दोलन गति में मंदन उत्पन्न कर देगा, तो ये दोलन गति ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगी। तत्पश्चात ये जो धारामापी की कुंडली है वो स्थिर अवस्था में आ जाती है, अर्थात भंवर धाराओं की सहायता से कुंडली है वो ज्यादा देर तक दोलन गति नहीं कर पाती। तो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है वो था भंवर धाराओं से संबंधित। इस वीडियो में हमने भंवर धाराएं देखी। अंत में एक बार भंवर धाराओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि भंवर धाराएं हैं क्या, कि जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बंद वक्रों के रूप में कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम भंवर धाराएं कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब है कि जो चालक है उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। भंवर धाराओं का जो तल होता है वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। भंवर धाराओं की वजह से चालक गर्म हो जाता है। भंवर धाराओं की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी देखे और इसके साथ में कुछ उपयोग भी हमने देखे कि प्रेरण भट्ठी के अंदर भंवर धाराओं का उपयोग होता है। उष्मापारीय उपचार में जब किसी शरीर के किसी हिस्से को गर्म करना होता है
उसका सिकाई करनी होती है, तो उसमें भंवर धाराओं का उपयोग करते हुए हम उस अंग को ऊष्मा प्रदान कर सकते हैं। रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में भी भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। आराम से और तेजी से अचानक ब्रेक नहीं लगते, एक ही रफ्तार से धीमे धीमे ब्रेक लगते हैं, जिससे नुकसान होने से बचा जा सकता है और सुविधाजनक भी होते हैं दोस्तों। इसके साथ में एक अन्य उपयोग है धारा मापी की कुंडली में अवमंदन उत्पन्न करने में। जो धारा मापी की कुंडली होती है वो बार बार दोलन गति करती है, तो उस दोलन गति को तुरंत रोकने के लिए उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न कर दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।